नमस्कार दोस्तों। हिंदी के आधुनिक कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन जी की कविताएं जनता के बीच से निकली हैं। हमारे रोम रोम को अपनी जड़ों से जोड़ देने की क्षमता रखने वाली ये कविताएं जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जीवन की यथार्थताओं से रूबरू कराती हैं। ये कविताएं हमें मौत और बुढ़ापे के उस सीमा के पार ले जाती है जहाँ छायावाद की कल्पनाशीलता है, जहाँ हम और आप जीवन को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत का दौर था और भारत के अनाज और संसाधन बड़ी तेज़ी से लूटे जा रहे थे। इसका प्रभाव और परिणाम यह हुआ कि जनता खाने के लिए तरस रही थी, दाने दाने की मोहताज थी, लोग मर रहे थे। भारत अकालों से घिरा पड़ा था। हर दशक में एक न एक बड़ा अकाल आता था और लोगों को लील जाता था। आज़ादी के थोड़े समय पहले ही एक बहुत भयंकर अकाल आया बंगाल में, और उस अकाल ने लगभग बंगाल की 1/3 आबादी को मार डाला। ऐसे भीषण अकालों का जनजीवन पे क्या असर पड़ता था और जनता उसके बाद कैसे उभरती थी, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण नागार्जुन जी ने अपनी कविता में किया है। आज इस कविता के माध्यम से हम परतंत्र भारत के उस दुख की गाथा को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अकाल की वो दयनीय स्थिति थी कि चूहे छिपकलियाँ भी अपने जीवन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे। इंसानों की भला क्या बिसात। ऐसे में ही अब अकाल के बाद की क्या स्थिति होती है, इसको कवि नागार्जुन बताते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों की बाद। जब घर में अनाज आता है, भोजन बनता है, चूल्हा जलता है, सबकी आंखें चमक जाती हैं कई दिनों के बाद। सारे जीव जंतु सब प्रसन्न हो जाते हैं। अब जीवन में कुछ रस आया, जीवन में वो जीवन मिला जिसके लिए वो तरस रहे थे। तो ये इस तरह की मर्म स्पर्शी कविताएं कवि नागार्जुन ही लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।